नमस्कार। आज का जो इशू है वो हम बताना चाहते हैं आपको कि रिसेंटली आप सबको पता होगा कि इंडिगो एयरलाइंस का शेड्यूल लेके कुछ प्रॉब्लम हो गया था पूरा कंट्री में। तो उसमें हमारा एयरपोर्ट भी एक दिन थोड़ा अफेक्टेड हुआ था। लेकिन ये है कि ये बताना चाहते हैं कि आज का दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। इंडिगो एयरलाइंस भी बराबर चल रहा है। जहाँ तक हमारा करापा एयरपोर्ट है, इसमें कोई शेड्यूल में कोई चेंज नहीं है। सब टाइम पे आ रहे हैं फ़्लाइट्स, पैसेंजर्स भी फुल जा रहे हैं यहाँ से। तो खाली आप ये बताना चाहते हैं आप लोग को कि करापा एयरपोर्ट से करीब 200 लोग डेली ट्रैवल करते हैं यहाँ से। और खाली 4 तारीख को 4 दिसंबर को हमारा ये डिले हुआ था 2 घंटा का फ़्लाइट, और 5 तारीख फ़्लाइट नहीं था, कैंसिल हो गया था। ये छोड़ के बाकी कोई भी दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ से नॉर्मली सारा फ़्लाइट्स गया है, यहाँ से आया भी है, और यहाँ से जो डिपार्ट हुआ है वो भी टाइम पे ही हुआ है। और लेकिन एक दिन जो डिले हुआ है ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि उस दिन हम लोग जो डिले हुआ था उस दिन सारा प्रिपरेशंस हमने कर लिया था। पैसेंजर्स का बैठने के लिए सारा सीट्स बराबर था, वहाँ पे सफिशिएंट सीट्स अवेलेबल था। स्नैक्स वगैरह स्नैक बार में था, पानी वगैरह हमने देख लिया था ताकि पैसेंजर्स को कोई इनकन्वीनियंस ना हो जाए। एयरलाइंस भी बराबर ख्याल किया पैसेंजर्स का। उन्होंने स्नैक्स प्रोवाइड किया था पैसेंजर्स को जिस दिन डिले हुआ था। और जिस दिन 5 तारीख को कैंसिल हो गया था उसी दिन पैसेंजर्स को पहले से ही सुबह से हमने बता दिया था, हमने मतलब एयरलाइंस ने बता दिया था कि आज का फ़्लाइट कैंसिल है, ताकि पैसेंजर्स को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको जब पता है कि यहाँ पे फ़्लाइट्स दोपहर को होता है, इसलिए मॉर्निंग में ही पता चल गया था कि फ़्लाइट कैंसिल है। तो इसीलिए हमारे पास बहुत टाइम था, सारा पैसेंजर्स को हम टाइमली बता दिए थे कि फ़्लाइट्स कैंसिल हो गया करके। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई पैसेंजर्स आया भी नहीं बाद में, क्योंकि सबको टाइम पे पता चल गया था। तो ये है जो इंडिगो का जो इशू है वो लेके इसका ब्रीफ है। और ये छोड़ के मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग सब इधर आए हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि कडापा का जनता के लिए दैट कि हमारा यहाँ पे डेली हैदराबाद से फ़्लाइट आते हैं, करीब 12:40 को डेली फ़्लाइट आते हैं। उसके बाद वही फ़्लाइट चले जाते हैं चेन्नई को या विजयवाड़ा को। वीक में 4 दिन चेन्नई जाते हैं और 3 दिन विजयवाड़ा जाते हैं, और वो फ़्लाइट वापस आ जाते हैं चेन्नई या विजयवाड़ा से शाम को 3:30 बजे आ जाते हैं, और करीब 4 बजे वो हैदराबाद के लिए निकल जाता है। इसका मतलब है डेली हमारा पास यहाँ से कड़पा से हैदराबाद का फ़्लाइट होता है, और चेन्नई विजयवाड़ा को अल्टरनेट डेज में रहता है। और ये जो फ़्लाइट यहाँ जैसे आप जानते हैं कि कड़पा से बहुत सारे पैसेंजर्स जो गल्फ़ में जाते हैं, पर्टिकुलरली कुवैत और दुबई, उसके लिए जो हमारा बहुत मैक्सिमम 50% पैसेंजर्स है जो या तो हैदराबाद जाते हैं यहाँ से या तो चेन्नई जाते हैं, ताकि उनको वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल जाता है। तो पैसेंजर्स के सुविधा के लिए हमने यहाँ पे काफ़ी सारा एक्शंस लिया है, स्टेप्स लिए हैं। जैसे हमने स्नैक बार चालू किया, आपने देखे ही होंगे। आज का दिन में बिल्डिंग का सामने, टर्मिनल बिल्डिंग का सामने हमने एक स्नैक्स बार खोला है। टर्मिनल बिल्डिंग का अंदर भी हमने एक स्नैक बार रखा है पैसेंजर्स के लिए। ये छोड़ के मैं आपको बता दूं कि हमने ईवी चार्जिंग स्टेशन का टेंडर कर दिया है। आगे से जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है वो अगर चाहे तो यहाँ पे आके चार्जिंग कर सकता है। हम करीब 1 महीना का अंदर चालू कर देंगे उसको। ये छोड़ के टर्मिनल बिल्डिंग में पैसेंजर्स की सुविधा के लिए हमने मे आई हेल्प यू डेस्क चालू कर रहा है। इट इज़ बेसिकली इंफॉर्मेशन डेस्क। वहाँ पे हमारा आदमी रहेगा, वो पैसेंजर्स को अगर कुछ भी प्रॉब्लम है वो हेल्प करने के लिए वो लोग ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे। और ये छोड़ के बिल्डिंग के अंदर हमने बेबी केयर सर्विस चालू कर रहा है। वो भी हम एक रिस्पॉन्स हमने टेंडर डाला था और अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। एक मुंबई का एक एजेंसी आ रहा है जो बेबी केयर सर्विस चालू करेंगे बिल्डिंग के अंदर। और ये छोड़ के स्नैक्स बार की हम सिक्योरिटी होल के अंदर भी चालू कर रहे हैं। अगर सब ठीक ठाक चलेगा तो अगले महीने बिल्डिंग के अंदर भी और एक स्नैक बार चालू हो जाएगा। और पैसेंजर्स की सुविधा के लिए जैसे हमको पता है कि बहुत डिमांड है आज का डेट में हैदराबाद का
बहुत हमको ये कंप्लेंट मिल रहा है कि टिकट नहीं मिल रहा है जाने के लिए, इसलिए हमने इंडिगो को स्पेशली बाकी एयरलाइंस को भी रिक्वेस्ट किया है हो सके तो हम और एक हैदराबाद का फ़्लाइट चालू करने के लिए। जैसे अभी जो फ़्लाइट है वो हैदराबाद शाम को जाता है, तो हमने यही सोचा है कि एयरलाइंस को बताया कि दिन में एक फ़्लाइट चालू करे जो हैदराबाद जाएगा, ताकि दिन में 2 हैदराबाद का फ़्लाइट अगर हो गया तो सबके लिए इजी रहेगा और अच्छा रहेगा। यहाँ पे नाइट में भी फ़्लाइट चल सकता है। और रनवे जो है अभी जो आज के डेट में हमारा पास छोटा एयरक्राफ्ट आता है, लेकिन आपको बता दूं कि एक्चुअली है रनवे हमने बड़ा कर लिया था 2022 में ही कर लिया था। तो ये अभी जो रनवे है वो एयरबस बड़ा एयरक्राफ्ट इसमें चल सकता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारा न्यू टर्मिनल बिल्डिंग अभी बन रहा है वो उसी में जैसे कंप्लीट हो जाएगा, हम उम्मीद करते हैं कि इंडिगो एयरलाइंस छोड़ के बाकी एयरलाइंस भी बड़ा एयरक्राफ्ट लेके यहाँ पे आ जाएंगे। तो नया टर्मिनल बिल्डिंग का काम हमने अवॉर्ड कर दिया है और चल रहा है काम बेसिकली आज का डेट में। आपको बता दूं कि आज का जो नया जो बिल्डिंग बन रहा है उसका टोटल एरिया 1600 स्क्वायर मीटर है। 16,000 स्क्वायर मीटर 16,000 स्क्वायर मीटर है, तो काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है। उसमें बहुत सारा उसमें हम ये करते, आज का डेट में जो बिल्डिंग है वो बहुत छोटा है, इसलिए काफ़ी बड़ा बिल्डिंग बन रहा है। और हम एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो नया बिल्डिंग में करीब 1.01 मिलियन पैसेंजर्स हम ट्रैवल करेंगे कर पाएंगे आगे इस बिल्डिंग से। बिल्डिंग का काम अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट 60% काम हो गया है और ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 260 करोड़। ये सारा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये खर्चा कर रहा है बिल्डिंग के लिए 260 करोड़। हम उम्मीद करते हैं अगला अप्रैल तक ये बिल्डिंग रेडी हो जाएगा। और ये बिल्डिंग में हम आपको बता दूं इसमें ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़ रहेगा, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड एसी, 24 चेकिंग काउंटर्स होगा। आज का डेट में खाली 3 चेकिंग काउंटर्स है हमारा बिल्डिंग में। नया बिल्डिंग में 24 चेकिंग काउंटर्स होगा, 2 कन्वेयर बेल्ट होगा, 5 बोर्डिंग गेट्स होगा, 3 एरो ब्रिजेस होगा, 2 एस्केलेटर होगा, लिफ्ट्स है, रेस्टोरेंट है, स्नैक बार है, रिटेल आउटलेट्स होगा और चाइल्ड केयर रूम होगा। ये नया बिल्डिंग अगर कमीशन हो जाएगा तो यहाँ पे 7 एयरबस एक साथ आ सकते हैं। हमारा पास 7 बे है, तो नया बिल्डिंग 7 एयरबस एक साथ हैंडल कर सकते हैं। और नया बिल्डिंग का सामने नया कार पार्क बन रहा है जिसमें 375 कार्स एकोमोडेट हो सकता है, प्लस स्टाफ के लिए भी 100 कार, मतलब ऑलमोस्ट 500 कार के लिए कार पार्क बन रहा है। तो न्यू बिल्डिंग जैसे आपको पता है कि न्यू बिल्डिंग काफ़ी बड़ा है, उसके लिए हमारा मैन पावर भी बहुत रिक्वायर्ड होगा। तो मैं ये आशा रखता हूँ कि ये नया बिल्डिंग कड़ापा पब्लिक के लिए न्यू एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। तो आज का डेट में करीब 200 आदमी एयरपोर्ट में काम करता है। हम उम्मीद करते हैं कि नया बिल्डिंग होने के बाद ये कम से कम 500 लोग के लिए एम्प्लॉयमेंट देगा। AI has requested the local MP and district administration to consider bus service from Kadapa airport to Kadapa city, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे जो है वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, एयरपोर्ट थोड़ा सिटी से बाहर है। तो हमने रिक्वेस्ट किया है यहाँ से बस सर्विस के लिए। तो हम लास्ट एक मीटिंग हुआ था कलेक्ट्रेट में, उस टाइम हमको ये एश्योरेंस दिया गया कि यहाँ से बस सर्विस चालू होगा, कम से कम जो पैसेंजर्स यहाँ आते हैं उसको सिटी तक ले जाने के लिए। और ऑलरेडी वो मीटिंग में बस स्टॉप के लिए बात हुआ था। स्टेट गवर्नमेंट ने APSRTC बस के लिए ऑलरेडी बस स्टॉप बना दिया। हमारा गेट का सामने आपने देखे ही होंगे, नया बस स्टॉप बन गया वहाँ पे। और आपके जानकारी के लिए एयरपोर्ट कड़ापा एयरपोर्ट में AI मैनेजमेंट ने न्यू ATC टावर, अभी जो आप खड़े हैं ये ATC टावर ही है, लेकिन नया ATC था, खाली ATC के लिए एक टावर और फायर स्टेशन भी, एकदम पूरा बड़ा फायर स्टेशन भी हमारा प्लान में है। और एक बड़ा बात है कि ये कड़ापा एयरपोर्ट में 2 फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का बात चल रहा है। हमारा जो प्लान है उसमें 2 फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल के लिए जगह है। हमने ऑलरेडी एक स्कूल के साथ बात चल रहा है, अगर सब ठीक रहेगा तो हो सकता है अनदर 2-3 महीना में एक फ्लाइंग स्कूल चालू हो जाएगा। आपको शायद पता होगा कि आज का डेट में ये जो इंडिगो का प्रॉब्लम था, इसमें एक कारण है कि शॉर्टेज ऑफ पायलट्स।
तो ये है कि आज का डेट में इंडिया में बहुत सारा पायलट्स की ज़रूरत है, इसीलिए फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उसी में पायलट बनता है। तो एक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल का 2 जगह हमने रखा है यहाँ पे। एक स्कूल का साथ हमारा बात चल रहा है, और एक स्कूल से भी हमको रिक्वेस्ट मिला है, हम प्रोसेस कर रहे हैं। अगर वो हो जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल भी बन जाएगा, जिसमें कडापा का जो यूथ है वो लोग भी आके पायलट्स बन सकते हैं। आज का डेट में एयरपोर्ट काफ़ी छोटा है, इसलिए हम कार्गो हैंडल नहीं कर पा रहा है, लेकिन नया बिल्डिंग आ जाएगा तो हमारा पास काफ़ी जगह बच जाएगा, तो हम उसमें कार्गो बिल्डिंग भी कार्गो ऑपरेशंस भी कर सकता है। तो हम सबको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी लोकल ट्रेडिंग बॉडीज़ है, ट्रेडर्स है, सबको ये रिक्वेस्ट है मेरा कि आपको अगर कोई चीज़ कार्गो में भेजना है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें, या तो एयरलाइन से बात करें, सो दैट हमने उसके लिए भी रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स करेंगे। तो ये रहा आज का ये अपडेट है, जिसमें आज का डेट में सारा ये ऑपरेशंस नॉर्मल है, कोई लेट नहीं है, कोई डिले नहीं है। हमारा यहाँ पे कोई पैसेंजर से बैगेज पेंडिंग नहीं है, सब बराबर ठीक ठीक चल रहा है एज़ पर एज इंडिगो इज़ कंसर्न। और बाकी जो नया बिल्डिंग चल रहा है, नया बिल्डिंग भी रेडी हो जाएगा, हम उम्मीद करते हैं नेक्स्ट अप्रैल तक, और हो सकता है मई जून में चालू भी चालू करेंगे हम उसको। और बाकी भी बहुत सारा प्लान है जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना के रखा है कडापा एयरपोर्ट के लिए। थैंक यू।